करें? और कई बार करना ज़रूरी भी होता है। देखो, गुस्सा करना कभी भी ज़रूरी नहीं होता है। नहीं, मैं पता क्या है, वैसे तो ज़रूरी नहीं होता। अब बाहर के कंट्री में बैठे हैं, कहीं न कहीं रेसिज्म की बात आ जाती है, तो कई बार करना ज़रूरी भी हो जाता है, तो क्या करें? नहीं, गुस्सा तो फिर भी नहीं करना। गुस्सा करके आप सिर्फ अपना डैमेज करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि गुस्सा किया जाए। हम लोग बच्चों को भी अगर गुस्सा करते हैं, के साथ या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो फिर उसका एक्शन भी लेना पड़ता है, नहीं तो फिर लोग वही स्टार्ट कर देते हैं आपको परेशान करना बार-बार कि आगे कुछ भी बोल रहा बंदा तो कोई रो परेशान अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, आप जॉब पे हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, आप गुस्सा कर भी देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? क्या वो ठीक हो जाता है? उसका मैं इन द सेंस कि बंदे पे तो डायरेक्ट नहीं करते पर उसकी कंप्लेंट जरूर करते हैं, फिर ऑफिस में जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ बातें होंगी, फिर हंसने थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फिर उसको शॉर्ट आउट भी करते हैं। या ना सुनीता, इन चीज़ों के ऊपर काबू करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वही बात होती है ना कि गुस्सा वो जहर है जिसे पीते हम खुद हैं और सोचते हैं कि असर सामने वाले पे होगा। तो ये बेवकूफ़ी किसकी है? हमारी। पी रहे हैं हम खुद। तो बंदे परेशान करते रहेंगे, फिर वो नहीं, ये करने आप लगे, करो वो बोलने जो लगे। आपको, नहीं मैं कह रही हूँ ना, जो आपके लिए ज़रूरी है वो स्टेप उठा दो। आपको कंप्लेन करनी है, गो अहेड कंप्लेन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप उनके लिए अपने अंदर कुड़ते रहोगे, उनको गाली देते रहोगे अपने मन के अंदर, क्योंकि सामने तो आप कुछ कह नहीं सकते, वो नहीं होता मैम, है ना। वो नहीं होता मेरे साथ कभी भी। जो मतलब बंदा बोल गया तो बोल गया, छोड़ो उसको, फिर तो मतलब मैं छोड़ ही देती हूँ उसको, फिर लेकिन हाँ कई बार होता है तो फिर उसकी कंप्लेंट जरूर करती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, कंप्लेन करना इज़ ओके, कंप्लेन करना इज़ ओके, नो इश्यूज़। लेकिन अपने आप को उस चीज़ को लेकर सोच सोच कर परेशान नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होता है, वही बात हो गई ना, आपको गुस्सा उस पर आ रहा है और अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी गुस्से को दबाओ मत। गुस्सा दबाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपको गुस्सा आता है तो उस टाइम पर अपने कमरे में चले जाओ, अपने कमरे को बंद कर लो। रोने का इच्छा होती है ना, चीखे मार मार के रो। रोना इज़ द गुड मेडिसिन टू डिजॉल्व योर एंगर। जितना रो सकते हो रो लो, खूब चीखे मार के रो। किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपनी कमज़ोरी मत दिखाओ, लेकिन अपने कमरे में बैठ के रो लो, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर हो, आप किसी जंगल में हो, कुछ हो, तो आप क्या कर सकते हो कि गिव मी 1 सेकेंड प्लीज़। क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता है गुस्सा, अगर आपको जैसे सपोज आ रहा है, तो आप अपने कमरे में बंद करके रो सकते हो। आप अपना पिल्लो लो, पिल्लो के ऊपर जितने मुक्के मार सकते हो मार लो। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने वो व्यक्ति बैठा है जो आपको टॉर्चर कर रहा है और आप उसको मुक्के मार के और बात खत्म कर दो। लेकिन उसको, उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ों वाली बात बोल रही हूँ कि तो मैं गुस्सा और कर रही हूँ। नहीं, क्योंकि अगर याद रखना, गुस्सा अगर आप अपने अंदर दबाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका बॉस है, आपका कुलीग है, आपका हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, राइट। क्योंकि आप उनको कहोगे तो फालतू की बात बढ़ेगी, फालतू का झंझट पड़ेगा, तो आप उस गुस्से को पी जाते हो। लेकिन जब हम गुस्सा पीते हैं, जब भी हम गुस्सा पीते हैं, तो याद रखना अपनी बॉडी के एक ऑर्गन का हम डैमेज कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, जितनी बार आपको किसी पे गुस्सा आएगा और आप उस गुस्से को पी जाएंगे, तो आप अपने बॉडी के एक पार्ट को डैमेज कर लेंगे, खराब कर लेंगे। इसलिए जब भी गुस्सा आ जाए, ये एक, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तब आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे। कोई कुछ कहेगा भी तो सीधा आपके दिमाग में आएगा, कोई बात नहीं, वो कह रहा है मेरा भाग्य है, उसका कर्म है, मेरा भाग्य है हाँ मेरे इसलिए मैं साथ सुन रही हूँ। हाँ हाँ मैं यही सोचती हूँ। हाँ, और उसका कर्म है क्योंकि वो अपना कर्म खराब कर रहा है, तो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, कोई बात नहीं, मुझे नहीं सोचना। लेकिन अभी जब आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो आपको अपना गुस्सा ज़रूर रिलीज करना है। दो ही सिचुएशन होनी चाहिए, या तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, आ गया है तो उसको रिलीज ज़रूर करना है। अगर आप उसको रिलीज नहीं करोगे, अंदर जमा करोगे, तो आपके बॉडी पार्ट्स खराब हो जाएंगे।
तो इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करना। आप जंगल में जाओ, जंगल में जाके आप अगर डिस्कशन करना चाहते हो, आप अपने बॉस के साथ डिस्कशन करना चाहते हो, आप उसको बोलना चाहते हो कि तू गलत है यहाँ पे, लेकिन आप नहीं बोल सकते। आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे के सामने बैठ जाओ, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। उनके सामने बैठो और उनसे बात करो, उनको बताओ, उनसे बोलो कि देख मेरे साथ ये समस्या हुई है, मेरे बॉस ने ये बोला, ये चीज़ गलत थी, पर वो नहीं समझ रहा, मैं उसको समझा भी नहीं सकती। लेकिन ये सारी डिस्कशन आप एक प्लांट के साथ, एक पेड़ के साथ, एक पौधे के साथ बैठ के कर सकते हो। वो आपके अंदर जो दब रही है फीलिंग्स, जो बैड फीलिंग्स दब रही हैं, वो सबको रिलीज़ कर देगा। पौधों में बड़ी क्षमता होती है। और नहीं तो अपने कमरे में बैठो, रो, मुक्के मारो तकिए को, दीवारों को, जिसको मारने हैं मारो और अपना गुस्सा निकाल दो। नहीं निकालोगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ, यही हुआ मेरे साथ। हाँ, वो एक्चुअली यही जो है ना, बोल रहे हैं ना किसी को नहीं बोल सकते हम, तो उसी की वजह से आज अचानक ही मेरा तो बीपी शुरू हो गया। तो आज तक मेरे को कभी ना ब्लड प्रेशर था ना कुछ भी था, और अचानक इतना मतलब चेस्ट पेन होने लगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा और एकदम 153 दिखा दिया। ओके, 99। आप कौन बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा इस समय सबका वो बंद। हाँ, डॉली बोल रही हूँ। डॉली बोल रहे हो? तो डॉली, लेकिन एक मैं आपको बात बोलूँगी, बेशक आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट हुआ था, लेकिन आप मेडिसिन पे नहीं जाएंगी। हाँ मैम, वो तो है, इसीलिए तो मेरे को, मैं आपको बहुत दिन से बताया भी था, आपने भी बोला था मुझे कि आप बीपी चेक करो, क्योंकि मेरे को हमेशा नींद 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 फील हो रहा है। और एक है कि वो जैसे आप बोल रहे हैं ना, किसी को बोल नहीं सकते, तो गले में सब अटक के पड़ा है। बिल्कुल खाना खा सकती हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल खाना खाने का मन भी नहीं होता है, ना देख के इच्छा होती है। नहीं, तो मैंने बताया है ना कि रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप रिलीज़ करो अपने सारी चीज़ों को, जो भी आपके अंदर दबा हुआ है उसको रिलीज़ कर दो, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मेडिसिन पे नहीं जाओगे, मेडिसिन पे जाने की बजाय आप प्राणायाम बढ़ाओगे, अपनी मुद्राएं बढ़ाओगे, उससे आप अपने आप को ठीक करोगे। एक बार अगर आप उस पर चले गए ना, मेडिसिन पे, तो फिर ज़िंदगी भर। और याद रखना कि ये डॉक्टर्स की एक टीम ने, जो डॉक्टर्स की डिग्री लेने के बाद डॉक्टरी छोड़ चुके हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज़ क्लियर करके अनाउंस करी है, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल और शुगर आपको गिफ्ट में मिलेगा। अगर आप शुगर की दवाई लेते हो तो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर गिफ्ट में मिलेगा। और अगर ब्लड प्रेशर की दवाई और कोलेस्ट्रॉल की लेते हो तो ब्लड प्रेशर और शुगर गिफ्ट में मिलेगी। कहने का मतलब है वो 3 का पैकेज आपको एक साथ मिलेगा। आप सिर्फ 1 की दवा शुरू कर दो, 2 की आपको ऑटोमेटिकली करनी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। अपने गुस्से को जिस तरीके से मैंने रिलीज़ करने का बताया, रिलीज़ करो, अब मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है? ठीक है माता जी, ठीक है। चलो, आज मैं मेडिटेशन नहीं कराऊंगी, और आज मुझे अभी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने बताया था किसी की तबीयत ख़राब है, तो लगातार आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी, मेरा मैसेजेस लगातार चलते जा रहे हैं, तो मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग अगले सैटरडे या संडे को मिलते हैं। ठीक है? ठीक, ओके ओके। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा।